बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल, द न्यूज़ 66 में खुशामदीद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है और बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे हफ़्ते में काफ़ी हद तक सब्सक्राइब मिल चुके हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट अगर जारी रहेगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो मेरा टारगेट है उस चीज़ को मैं अचीव कर लूँगा। मीडिया का आलमी दिन था। ज़ाहिर बात है मीडिया की आज़ादी के लिए काफ़ी हद तक जो है आज प्रोग्राम्स हुए हैं। काफ़ी हद तक जो है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बातें होती रही हैं। पूरी दुनिया में होती रही हैं। हमारे भी कुछ पॉजिटिव जो पॉजिटिव करेक्टर के सहाफ़ी हैं, उन्होंने पॉजिटिव कमज़ोरियाँ बताई हैं जो कि यकीनी तौर पे दूर होने चाहिए। और कुछ नेगेटिव जो करेक्टर के हैं, नेगेटिव पे सबसे पहले जहन में बात हामिद मीर की आती है। तो बहरहाल हामिद मीर के ट्वीट जो हैं वो यही कह रहा है कि हामिद मीर कह रहा है कि उनके जो जिनके नौकर हैं वो मीर शकील उर रहमान जिनकी वो नौकरी करते हैं, तो बहरहाल उसका वो कह रहे हैं कि मीर शकील जो है उसको अगवा करके पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये अगवा करके उसको हिरासत में लिया हुआ है। तो बहरहाल हामिद मीर साहब आपके जो जिनके आप नौकर हैं उन पे काफ़ी केसेस हैं और उनको किसी मस्जिद से नहीं उठाया, उनके किसी मस्जिद की एक बोरी सीमेंट की चोरी में गिरफ़्तार नहीं किया गया या किसी की जूता चुराने पे उठाया नहीं गया। वैसे औकात तुम लोगों की यही है। तो बहरहाल मीर शकील को मुलजिम मीर शकील को उसके जराइम पे गिरफ़्तार किया गया है। और मुलजिम मीर शकील जो है वो आपके जो सरकार हैं, आपके जो आका हैं, आपके जो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, आप ख़ुद ही समझ गए होंगे कि आपके जो वो हैं मालिक कह सकते हैं जिनके नौकरी करते होते हैं। तो बहरहाल आपके जो मालिक हैं वो काफ़ी हद तक उन पे केसेस हैं और इंशाल्लाह ये पहली बार गिरफ़्तार हुए हैं। हालांकि जरदारी ने बड़ी सख्त एक्शन की धमकी दी थी, नहीं हो पाया। नवाज़ शरीफ के साथ एक अनबन आ गई थी, नहीं हो पाया। ये इमरान ख़ान की हुकूमत है जिसमें हाथ डाला गया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके जो पालतू हैं मतलब मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा। हामिद मीर साहब आप बड़े शरीफुल नफ्स इंसान हैं। हमें पता है जिस तरह आप जिन लोगों के साथ बैठते रहे, जिन लोगों के यूनिफॉर्म पहन के आप और जिन लोगों को तसल्ली देते रहे आपके हम आपके साथ हैं। बाहर मुल्क जा के जो आप नोबल प्राइज़ लेते रहे हैं आपके आबा अजदाद की वजह से, ठीक है जी। तो आपकी वजह से, आपकी खिदमत की वजह से और इंडिया को जो बयान दिया था कि यहाँ से फ़ौज गुज़र रही है, मुझे इत्तला मिली है कि यहाँ से फ़ौज गुज़र रही है और इस वक्त परवाज़ें मोटरवे पे जो है वो जहाज़ जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं। इंडियन चैनल पे आप जाके बात करते रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें, ये तो छोटी बातें हैं। जी इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान में कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि पाकिस्तान के गद्दार जितने भी हैं, चाहे सलीम साफ़ी हो, ठीक है जी, मैं फ़र्ज़ करता हूँ, फ़र्ज़ करें सलीम साफ़ी है, चाहे हामिद मीर है, चाहे ये दो कौड़ी के सहाफ़ी, दो कौड़ी से तो ज़ाहिर बात है इफ्तिखार चौधरी जहन में आता है। दो कौड़ी के सहाफ़ी जो हैं ये इस तरह के लोग हो गए या मोहम्मद मालिक हो गया। तो इस किस्म के सहाफ़ी जो हैं, सहाफ़ी में मैं नहीं कह सकता, ये वो लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों का ये कुछ भी कर सकते हैं, ये पैसे इनके आगे रखें तो ये दुम हिलाते हुए कहीं भी जा सकते हैं। तो अल्लाह करे कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि ये गंदगी हमारे मुल्क से निकल जाए और ये नहुसत जो है हमारे मुल्क से निकल जाए, हमारा मुल्क पाक हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान है। अल्लाह करे ये इन गद्दारों, इन खराफात से जो है ये साफ़ हो जाए। तो बहरहाल एक और ख़बर ये है कि मुजाहिदीन ने इंडियन आर्मी के 3 ऑफिसर्स को जो हैं वो पहले अगवा किया, उसके बाद गोली मारी है और बड़े तरीक़ेकार से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उठाए। और इंडियन मीडिया पे ये बात हो रही है कि ये पाकिस्तानी आईएसआई का काम है, उनके भेजे हुए मुजाहिदीन हैं। वो तो मुजाहिदीन नहीं कहते, वो तो टेररिस्ट कहते हैं।
उनके भेजे हुए टेररिस्ट से। तो बहरहाल मुजाहिदीन की बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हुई है इस चीज़ में। और ये जवाब है, ये उस कश्मीरी माँ का जवाब है जिनके आंखों के सामने उनके बेटे की इज़्ज़त लूटी गई थी। ये उस कश्मीरी माँ का जवाब है जिसका जवान बेटा शहीद हुआ है। उस कश्मीरी बाप का जवाब है जिसका जवान बेटा शहीद हुआ है। उस कश्मीरी बेटे का जवाब है जिसका बाप जो है निकला और फिर उस खून से लथपथ अपने घर वापस आया। तो ये उनका जवाब है और ये जवाबात ऐसे आते रहेंगे। ये ख़त्म ना होने वाला सिलसिला होगा। अब वैसे इंडिया को जो है काफ़ी हद तक खिफत का सामना पड़ रहा है, अज़ियत का ज़लालत का सामना, बेहतर लफ्ज़ ज़लालत का सामना पड़ रहा है। तो ज़लालत इस तरीके से है कि पूरी अरब ममालिक जो हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं और वो अब इंशाल्लाह एक अक़वाम मुत्तहिदा में केस करने वाले हैं कश्मीर के हक़ में। इंडिया में मौजूद जो मुसलमान हैं उनके हक़ में बात करेंगे। तो ट्रंप ने जो है इनको जो मोदी है इंडिया का, तो उसको जो है अनफॉलो कर दिया है। पूरी उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनके इदारे हैं, उनको अनफॉलो कर दिया है और वाइट हाउस ने भी अनफॉलो कर दिया है। तो बहरहाल उस पर बहुत ज़्यादा ज़लालत उनको सामने आ रही है और अरब ममालिक के बेशतर ममालिक जो है इंशाल्लाह इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हमने कश्मीर का मसला उठाना है। कोरोना की वजह से कुछ डिले हो जाएगा, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट सामने आ रही है। कुवैत के अलावा भी काफ़ी ममालिक हैं, ओमान है और बाकी ममालिक जो हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सऊदी भी कुछ मेरे ख़्याल में कुछ भी ना करे तो कम से कम शर्म के मारे ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सामने ले आएंगे। मैं सऊदी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सऊदी अरब के ज़मीन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कुछ हर बंदे के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। मुझे वहाँ की हुकूमत से ज़रूर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि मेरे ज़हन में कि हमारे इस्लाम का वो एक नुमाइंदा हम कह सकते हैं, हमारे बड़े कह सकते हैं, जिनके पास मक्का और मदीना जैसे रहनुमा पाक ज़मीन हो, तो वो हमारी रहनुमाई करेंगे। और ऐसे अमेरिका के मतलब हालात में और अमेरिका के लिए उनके जो हालात हैं, जो मुसलमान ममालिक के लिए उनके हालात हैं, तो वो थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, हर बंदे के जहन में होंगे, मेरे भी जहन में है। बहरहाल अगली ख़बर की तरफ जाते हैं। तो 18वीं तरमीम पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है नज़रसानी के लिए। ये आपको याद होगा कि ये 2010 में जो है अप्रैल 2010 में ये तरमीम पास की गई थी और तकरीबन 140 आर्टिकल्स जो हैं उसमें तब्दीली ला चुके थे। 140 आर्टिकल्स की तब्दीली की वजह से जो है काफ़ी हद तक यानी नेगेटिव उसका रोल ज़्यादा बन गया था, नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा थे और उसके पॉजिटिव जो है वो कम थे। वफाक पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता था। तकरीबन 40% पर वफाक के पास रहता है पैसा और 60% सूबों के पास चला जाता है। 40% में वफाक ने फिर मतलब पूरे सूबों को के साथ मदद भी करनी होती है, इदारे भी चलाने होते हैं, उसमें से कर्ज़े भी देने होते हैं, काफ़ी हद तक मसाइल होते हैं जो कि उन्होंने चलाने होते हैं। तो वफाक के पास कुछ रहता नहीं था और सूबे फिर अपनी मनमानी करते थे। अब हम देखें तो पंजाब को उसके बाद 2010 के बाद क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं तो हम देख सकते हैं। अगर मोटरवे बनाया गया है तो वो गिरवी भी रखा गया है, अगर कोई चीज़ बनाई गई है तो वो गिरवी भी रखी गई है। तो मतलब ये कि हमें बजट से, जो बजट में उनको पैसे मिलते थे, पैसों से हमें कुछ नहीं मिला। तो बहरहाल ये सारे KPK में और पंजाब में और ये सब जो हैं वो आप देख चुके होंगे कि बलूचिस्तान में, सिंध में जो दूध की नहरें बह रही हैं अब पूरे पाकिस्तान में, तो वो इस 18वीं तरमीम की वजह से हैं। अभी 18वीं तरमीम पे वो राज़ी तो हो गए हैं जमातें, लेकिन उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं पहले मैं ये बता दूं कि तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि मरियम नवाज़ को इलेक्शन में मतलब फिर दोबारा इन होने दिया जाए और नेब के जो सज़ावार हैं उनको खारिज कर दिया जाए, सारी सज़ाएं मुअत्तल की जाएं
اور نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کی ملازمت کے بارے میں 4 سال سے 3 سال کر دیا جائے، اور جو پارلیمنٹ ہے اس کی مدت جو ہے وہ 5 سال سے 4 سال کیا جائے، اور اس طرح کے مطلب جو نواز شریف ہیں ان کے جو 5 سال سے زیادہ جو کرپشن ہے اس کو چھیڑا نہ جائے، اور زرداری کی بھی اس طرح مطلب پی ٹی آئی کی بھی اس طرح کہ کافی حد تک جو ہے وہ اس چیز کو مطلب ایک شرط یہ ہے کہ آپ 5 سال سے زیادہ جتنے بھی پرانے کیسز ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، اور 50 کروڑ سے بڑی جو کرپشن ہے اس کو نہ چھیڑا جائے۔ تو یہ شرائط ہیں اس کے ان کے پی 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 بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، جس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں، اے این پی بھی ہے۔ یہ سب جو ہے اپنے اپنے مفاد کے لیے اس میں بات کر رہے ہیں، اور کچھ کھل کے کر رہے ہیں، کچھ آن دا بیک گراؤنڈ وہ بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چیئرمین نیب کے اختیارات کو کافی حد تک کم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ویسے نیب نے ہمیں ابھی تک کوئی خاص رزلٹ بھی نہیں دیا۔ دیکھیں کافی کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، فنش جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے کیسز کھل رہے ہیں۔ تو بہرحال ان پہ بھی وہ اس بات کو ایک پوائنٹ بنائیں گے اور بات کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بلاول صاحب کی جو ہے وہ پریس بریفنگ جو ہے آپ سن چکے ہوں گے، کافی حد تک مذاق خیز تھا۔ ان کو میرے خیال میں پتہ نہیں ہے کہ ان کے ابو جو ملک کا حال چھوڑ کے گئے ہیں، تو بہرحال یہ چیز جو ہے یہ اس طرح تو ہوتا ہے۔ اس طرح کے کاموں میں آپ نے میرے خیال میں آپ وفاق سے جتنی امید رکھ رہے ہیں کہ وفاق جو ہے آپ کو پورے باقی 3 صوبوں کے پیسے بھی آپ کی جولی میں ڈال دے، اور آپ کو کہیں کہ بلاول صاحب جو آپ کو بلاول ہاؤس سے وہاں سے جو پیسہ اگر بچتا ہے، جیسا کہ چائنا سے آپ نے جو ایڈ لیا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آئے، تو اس طرح اگر فرض کریں آپ کو پورے وفاق کے بھی پیسے دے دیں اور تینوں صوبوں کے بھی دے دیں، تو اس سے آپ کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ یہ مزاجاً جو ہے آپ کی فیملی کا یہ مزاج ہے، تو بڑی مشکل سے پیٹ بھرے گا۔ بہرحال انہوں نے کافی حد تک غصہ دکھایا ہے، اور اس غصے کو ہو سکتا ہے سب نے مذاق نہ اڑایا ہو، کچھ لوگوں نے سیریس بھی لیا ہو، جیسے شیلا رضا صاحبہ ہیں، کچھ مطلب شیخ رشید صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں، بلاول صاحب کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ کچھ بہت زیادہ ان کی پرانے جو تعلقات ہوتے ہیں زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، اسی وجہ سے لیتے ہوں گے۔ بہرحال میں سادہ بندہ ہوں، زیادہ بات کو نہیں سمجھتا، لیکن یہ ہے کہ سیریس لیا ہے کئی لوگوں نے، ان کے بیان کو بہت زیادہ سیریس لیا بھی ہے۔ بہرحال خبر کے ساتھ انشاءاللہ ہم نیکسٹ خبر کے ساتھ اب آئیں گے۔ میں تھوڑا سا بیزی تھا گھر کے کاموں میں، تھوڑا سا رینوویشن کے بارے میں، تو اس وجہ سے ویڈیو ٹائم پہ اپلوڈ نہیں کر پایا۔ چودھری صاحب جو ہیں، چودھری افتخار صاحب ابھی تک، سلیم صافی صاحب ابھی تک، اور حامد میر صاحب ابھی تک طارق جمیل صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، اور میرے خیال میں اگر آپ سے انہوں نے معافی مانگ لی تھی، میں بڑے نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو مسلمان ہونا تو خیر چھوڑ دیں، آپ زیب نہیں دے گا آپ کو یہ کہنے کے لیے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے، صحافی بھی نہ بنو، ایک انسانیت کے ناطے آپ یہ بکواس بند کر دیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک بندہ عالم دین ہے اور اس نے ایک بات کی ہے، تو دیکھیں ہر بندہ اپنی ایک چوائس بتاتا ہے۔ اگر ایک عالم دین ہے، اس کو فضل الرحمان صاحب بہتر لگتے ہیں، مجھے ذاتی طور پہ مجھے فضل الرحمان صاحب اگر بہتر نہیں لگتے، تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ یہ عالم دین جو ہے یہ نعوذ باللہ عالم دین نہیں ہے، یہ کچھ اور ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، میرا حق نہیں بنتا۔ تو اگر کوئی نواز شریف کے لیے کوئی اس طرح کی دعا کرتے ہیں، دیکھیں وہ کلثوم نواز کے جنازے کے لیے گئے تھے، اس وقت تو پی ایم ایل این زندہ باد کہہ رہی تھی، ان کے بیانات بڑے غور سے سن رہے تھے۔ جب نواز شریف سے دعا کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں مشورے کے لیے بھی گیا تھا، اور ان کو دعوت دینے کے لیے گیا تھا کہ
اعمال کی طرف آپ آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس وقت تو کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کو چھوڑ دیں آپ مہربانی کر کے، اور اپنے کم از کم آخرت، دنیا تو یہ تو فانی ہے، ٹھیک ہے جی، آخرت کی فکر کریں، آپ نے جانا ہے۔ اور جو ضلالت آپ کو اس دنیا میں مل رہی ہے اپنے کمنٹس میں ضرور دیکھا کریں۔ میں آپ تینوں کو کہتا ہوں، سلیم صافی صاحب اسپیشلی یو، ٹھیک ہے جی، آپ تو بہت زیادہ دیکھا کرو کہ جو آپ کو پشتوں میں، ہندکوں میں، پنجابی میں، سرائکی میں، انگلش میں، جو زبانیں دنیا میں ہیں، پاکستان میں اسپیشلی، ان سب میں جو گالیاں آپ کو پڑتی ہیں، آپ کو پھر بھی عزت راس نہیں ہے۔ گالیاں یہ آپ یقین کریں یہ کسی پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے، کسی پی ایم ایل این کے ورکر کی نہیں ہے، کسی پی ٹی آئی کے ورکر کی نہیں ہے، یہ ہر اس مسلمان کی ہے جو طارق جمیل صاحب کو سنتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو پلیز 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 ڈیفینڈ کیا کریں، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ کوئی بھی عالم ہو، ان کو ڈیفینڈ کیا کریں۔ ایک تو ایک سیاسی عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، میں اب ایک سرکاری عالم ہوتا ہے جو کہ بڑے نپے تلے انداز میں بات کرتے ہیں، یا ایک میڈیا کا عالم ہوتا ہے جن کو 2-4 کتابیں دیکھیں۔ یہ علم جو ہے بڑا وسیع ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے 2 مسائل جو ہیں وہ ٹیپ لگا کے اور آپ نے MP3 لگا کے یا موبائل فون پہ کوئی ویڈیو دیکھ کے آپ نے 5-6 مسائل دیکھ لیے ہیں، سن لیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ فتوے لگائیں۔ تو یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ جو عالم ہے، بہترین عالم ہے، جو داعی ہے، جو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، کم از کم ان کو سپورٹ ضرور کیا کریں۔ بہت بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں کرونا کے مسائل میں بھی، اور اپنے گھر پہ رہیے گا۔ رمضان آیا ہوا ہے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے بھائیوں کے لیے دعا کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔